की उम्र जितनी है उसके कई गुना से यहाँ ये साइडिंग चल रहा है। आप इस साइडिंग के बारे में क्या कुछ जानते हैं? इस साइडिंग के बारे में मैं जब यहाँ दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, जब स्कूलिंग कर रहा था यहाँ पे, तो कई बार मुझे अपने पिताजी के साथ यहाँ आने का मौका मिला और मैं शुरू से देखा कि हमारा मजदूर जो है 2 बजे रात में भी, 4 बजे सुबह में भी, चाहे वो कितना भी ठंड हो, मूसलाधार बारिश हो, कड़कड़ाती धूप हो, इसमें लोग मजदूर दिन रात काम करते हैं। यहाँ तक कि उनके पास कोई पहचान नहीं है। उनके पास जब वो नज़दीक के किसी स्टेशन में पानी पीने जाते थे तो उनको टीटी पकड़ लेता था। रेलवे में वो काम करते हैं, रेलवे की आमदनी जो 100 रुपया होती है उसमें 70 पैसा जो आमदनी होता है वो सिर्फ माल भाड़े से होता है। और ये मजदूर जो दिन रात 24 घंटा काम करता है उसी से रेलवे चल रही है। और आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क हमारा भारत है। तो हम लोग लगातार पहले तो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में मजदूरों को जगाने का काम किया गया कि तुम्हारा ये अधिकार है, तुम संगठित होकर अपनी लड़ाई को मजबूत करो, तुमको सारा हक अधिकार तुमको मिलने का काम है। जिस तरह से तुम काम करते हो उसी तरीके से FCI के मजदूर भी काम करते हैं। उन्होंने भी लड़ाई लड़ा, आंदोलन किया, संगठित हुआ, सरकार के साथ बैठक किए, आज वो बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, वो सम्मान के साथ जीने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में तकरीबन 48 लाख श्रमिक हैं और इस साइडिंग के बात करें तो यहाँ भी 10,000 श्रमिक काउंटिंग में है। यहाँ के श्रमिकों के लिए क्या कुछ आपके पास प्लान है? हमारा सतलुज बस्ती नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए संगठन को प्लान बनाए हैं। हम लोग लगातार सरकार के साथ, श्रम मंत्रालय के साथ बैठ कर सबसे पहले इन मजदूरों के संविधान में जगह मिलता है, भारत सरकार ने श्रम कानून में, उसके लिए हमारे संगठन ने काम किया और श्रम मंत्रालय में लगातार बैठक कर करके जो हमारा 4 लेबर कोड उसमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल, जो ये कोड जो है मजदूरों को उसकी रोजी रोजगार की सुरक्षा प्रदान करती है। आज हर माल बाजार में कोई मजदूर काम करता है, अगर ठेकेदार जब उससे संतुष्ट नहीं होता है किसी प्रकार को तो जब चाहता है निकाल बाहर करते हैं। लेकिन ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल जो है उसमें जो माल गोदाम में काम करेंगे भारत सरकार की तरफ से उनको अपॉइंटमेंट लेटर, उनको परिचय पत्र प्राप्त होगा, तमाम उनको सुविधाएं जो मेडिकल की सुविधा थी आज देखिएगा हमेशा, क्योंकि ये दुर्घटनाओं से भरा हुआ काम, कोई मजदूर सीमेंट उतारते हुए गिर जाता है, पैर टूट जाता है, डेथ कर जाता है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने 23 मार्च 2021 को श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में रेल मंत्रालय हमारे संगठन के बीच में त्रिपक्षीय बैठक हुई। इसी तरह की बैठक 28 अक्टूबर 2003 में हुई, जिसके जिक्र हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी कर रहे थे। ये बैठक में हमने मजदूरों से संबंधित सारी समस्याओं को रखी, समान काम समान वेतन का अधिकार प्राप्त हो, मजदूरों को एक बेहतर रेट प्राप्त हो, उसके लिए रेल मंत्रालय यहाँ पे रेट कोड करे और जो कंसाइनर है माल बाहर के, जिस समय रेलवे सिर्फ बुकिंग में माल भाड़े का पैसा लेती है, उसका एक मजदूर वास्तविक मजदूर या आज एक मजदूर 50 किलो की सीमेंट का बोरा उतारता है, खाद का बोरा उतारता है, आप देखेंगे उसको 1 से 2 रुपया तक पैसा मिलता है। ये कहाँ का इंसान? हमने बैठक किया है और उस बैठक में ये तय हुआ है कि मजदूरों के लिए एक विशेष, जिस तरह से कुली के लिए 40 किलो वजन उठाने का उसको 40 से 120 रुपया प्राप्त होता है, उसी तरीके से मजदूरों को एक बेहतर रेट कोड किया जाए और बिचौलियों को हटा करके जो कंसाइनर है रेलवे उसको अपने अधीन में ले करके और सीधे मजदूरों के खाते तक पैसा पहुँचे। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जो मजदूर खून पसीने की कमाई करता है उसका वास्तविक जो मजदूरी है उसके हक उनको मिले। आज़ादी के 76वें साल में एंट्री कर गए हैं, अपने प्रधानमंत्री का सपना कहा, अमृत काल चल रहा है और 75 साल होने के बाद मजदूर जैसा आपने लोडिंग अनलोडिंग कहा, वो सीमेंट का काम करते हैं, जैसे पाउडर उड़ता है उस बीच में वो काम करते हैं और आज तक लुंगी और कच्छे पे ही काम करते हैं। उनको अच्छा सा कपड़ा नसीब नहीं हुआ और यूनियन 50 साल से उनको वर्दी, वेतन, सारे मानक देने की बात करती है। ये कितना जायज़ है? बिल्कुल, जैसे ये वो मजदूर थे जिसके लिए श्रम कानूनों में कोई जगह नहीं, सबसे पहले उस कानूनों में जगह बनाया गया। हमारी त्रिपक्षीय बैठक में हमने सम्मान को रखा, सरकार की इसे अवगत कराए। कोरोना के काल में जिस तरह से रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों ने काम किया, हमारे सरकार की नज़र में भी आया कि देश के लिए रेलवे माल गोदाम के श्रमिक कितने महत्वपूर्ण। ये व्यवस्था आई, हमने 13 डिमांड जो हमको मिला है
सरकार ने उसमें सहमति जताई है। आज पूरे देश में हम लगातार लगभग 6 महीना से हर माल गोदाम में कैंप लगा करके मजदूरों पर इस श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ताकि उनका एक रिकॉर्ड कंप्लीट हो। सरकार पूरे देश में कितने रेलवे माल गोदाम में काम करते उनका डाटा बेस कर रही है। अभी इसी महीने 9 तारीख को हमारे श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी के साथ बैठक हुई। उन्होंने कहा है कि जितने मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हुआ जो आपके संगठन के द्वारा QR काटे, ये सारा दस्तावेज के साथ आप श्रम मंत्रालय में हमारे साथ एक डेट सुनिश्चित करें, मजदूरों को हम सभी सुविधा उन तक पहुँचाने का काम करें। यह सच नहीं है कि ये श्रमिक जो हैं केवल वोट बैंक है। जितने यूनियन है, लोग हैं, हित की काम करते हैं, वो क्या कुछ कर पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल वोट बैंक है, लेकिन मजदूरों को भी जब तक मजदूर संगठित होकर अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेगा तब तक उसको प्राप्त नहीं होगा। FCI के लोगों ने बुलंद किया, उसको प्राप्त हुआ। पार्सल पोर्ट के मजदूरों ने हक अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद किया, संगठित किया, लड़ाई लड़ी, उसको प्राप्त हुआ। उसी तरह से रेलवे माल गोदाम के सभी 1998 से हमारे राष्ट्रीय महामंत्री इसकी लड़ाई हुआ है, और आज हम ये कह सकते हैं कि मजदूरों के सुनहरा भविष्य सुनिश्चित करने का काम हमारे संगठन ने लगातार 1998 उम्मीद किया जाए कि आपके हित में, आपके कार्यकाल में श्रमिकों का कल्याण होगा। 100% कल्याण होगा। हमारे कार्यकाल में नहीं, जब ये लेबर लोग कोड जैसी पारित होकर के लागू हो जाएगा, हम दस्तावेज सरकार को जमा करेंगे, उसी समय हमारा सारा मांग पारित होने का काम। सर एक क्वेश्चन, 2002 से और 2022 तक इतना टाइम हो गया, आप हक की बात कर रहे हो, और आप हक मिलेगा कब? मिलेगा कब सरकार ने इसको पारित किया है, लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था होती है। अभी सभी का रजिस्ट्रेशन काम चल रहा है। हम रिकॉर्ड सरकार के पास दस्तावेज जमा करेंगे हर माल गोदाम का पूरे देश का। यहाँ ये साथ है, लड़का अच्छा है, बहुत ठीक है सर। लेकिन सर जो आप कह रहे हो कि कल्याण होगा, जिस तरह से आप बता रहे हो कि ठीक है, मैं देखता हूँ कि बहुत टाइम से ये लोग जो काम करते हैं आप देख रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं जान रहे कि संगठन ने कब कब भारत सरकार के साथ बैठक किया, राय पार्टी बैठक हुई, कैबिनेट में बैठक हुई, ये सभी चीज़ें हुई है। इसका लिखित प्रमाण है हमारे पास में, लेटर हमारे पास में, क्या क्या डिमांड इशू हुआ वो सब कुछ है। और इन मजदूरों का आज राष्ट्रीय महामंत्री को पूरे हिंदुस्तान के हर माल गोदाम के दौरे पर निकले किसी बात के लिए। बहुत सारे मजदूर जो अशिक्षित होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि हमको क्या करना है। हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी मिलकर उनका रजिस्ट्रेशन करा के उनका दस्तावेज कंप्लीट करा करके सरकार के पास सुपुर्द करने का काम करेंगे, और जो हमारे त्रिपक्षीय बैठक में इन मजदूरों के लिए जो सुविधा पारित हुआ है उनको दिलाने। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।